सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिहार के हैं और बिहार में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आप किसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से क्लर्क के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बिहार में क्लर्क के पदों पर 504 पद जो है रिक्त बताई गई है और 504 पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए क्या पात्रता होगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या होंगे, ठीक है। इसकी जो बहाली होने वाली है वह कौन से लोग इस बहाली में भाग लेंगे और इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है उसको भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताएंगे, जो कि बिहार एलडीसी जो अभी वैकेंसी निकली है इसमें जो है बहाली से संबंधित ही होगी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग एलडीसी भर्ती 2023 के नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि बिहार पंचायती राज विभाग पटना द्वारा कुल 504 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो आपको बताते चले कि बिहार पंचायती राज विभाग एलडीसी 2023 के लिए सभी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार को 24 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे जाकर के डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में हम दोस्तों आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो है नाम रखा गया है बिहार पंचायती राज विभाग एलडीसी रिक्वायरमेंट 2023। दोस्तों बात करें कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह नौकरी निकाली गई है, तो बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट पटना के द्वारा जो है अंतर्गत यह बहाली निकाली गई है। और कैटेगरी की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट जॉब है या दोस्तों यह सरकारी जॉब है, बिहार सरकार की ओर से निकाली गई है। पोस्ट की नाम बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसको शॉर्टकट में LDC भी कहते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 518 जो है पोस्ट है। और अप्लाई की मोड बात करें तो ऑनलाइन होगा, जो कि 14 सितंबर 2023 से चालू हो गया और 30 सितंबर 2023 तक यह चलेगा, ठीक है दोस्तों। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं state.bihar.gov.in पर जो है जा करके इसकी सारी नोटिफिकेशन आप देख भी सकते हैं। दोस्तों बात करें ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी बिहार पंचायती राज विभाग एलडीसी भर्ती 2023 नोटिफिकेशन के बारे में, तो बिहार पंचायती राज विभाग निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी भर्ती 2023 के लिए कुल 504 रिक्तियाँ जारी की गई है। अब दोस्तों हम आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं और उसमें क्या क्या बताई गई है उस पर भी जो है हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसका एक PDF है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग लिखा हुआ है। नीचे दोस्तों इसके नीचे आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग हेतु निम्न वर्गीय लिपिक सेवा संविदा पर लिए जाने हेतु, ठीक है। यानी संविदा कर्मी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10/7/2015 में निहित प्रावधान के अनुसार, यानी कि 10/7/2023 को जो लेटर जारी किया गया था उसमें जो भी प्रावधान बताए गए हैं उनके अनुसार ही जो है सेवानिवृत्त निम्न वर्गीय लिपिक की सेवा संविदा के आधार पर लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि सुयोग्य अभ्यर्थियों से ही विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र तथा संविदा नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश विभाग के वेबसाइट जो कि दिया हुआ है दोस्तों http उसका $state.bihar.gov.in उसका स्लैश दे करके बिहार PRD पर देखा जा सकता है। ये इसका दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख लीजिएगा बढ़िया से। और अन्यथा अगर आपको वेबसाइट पर जाना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हैं। और अगर यह PDF आप लोग को चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ने के बाद, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि प्रकाशन की तिथि से 30/9/2023 अपराह्न 5 बजे तक, यानी कि 30 सितंबर 2023 के 5 बजे शाम तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। संविदा आधारित निम्न वर्गीय लिपिक हेतु आरक्षण वार पदों की संख्या भी दोस्तों नीचे दिया गया है, जो कि निम्नलिखित बताई गई है। आप इस पर भी एक झलक देख लीजिए कि कौन कौन से पद है और कितना जो है इसके लिए रिक्ति रखा गया है, महिला के लिए कितना है, पुरुष के लिए कितना है, सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिपिक हेतु जो है आरक्षण वार पदों की संख्या में जो है पद का नाम जो दिया हुआ है उसमें लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक पद पर जो है यह बहाली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कहाँ पद संवर्ग की बात करें तो पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय का लिपिक संवर्ग के अंतर्गत है। पदों की संख्या 504 है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों वेतन की बात करें तो दो में इसका वेतन जो है बताया गया है। उसके बाद आरक्षण कोटि की बात करें तो
कोटि में पुरुष और महिला के लिए अलग अलग सीट है। अनारक्षित के लिए देखें तो दोस्तों पुरुष के जो है 131 पद है और महिला के 71 पद है। वहीं बात करें दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए तो 35 जो है सीट जो है पुरुष के लिए है और महिला के लिए 15 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए देखें तो पुरुष के लिए 51 सीट है और महिला के लिए 30 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो 4 पुरुष के सीट है और 1 महिला के सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो 57 जो है पुरुष के लिए सीट है और 34 जो है महिला के लिए सीट है। वही पिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो 40 पुरुष के लिए सीट है और महिला के लिए 20 सीट है। ठीक है, उसके बाद पिछड़े वर्गों की महिला के लिए देखें तो कोई सीट नहीं है और पुरुष के लिए देखें दोस्तों तो 15 सीट है। कुल मिलाकर के देखें तो दोस्तों 318 जो है पुरुष का सीट है और महिला के लिए 186 सीट जो है यहाँ पर कुल जो है दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें कि यह संविदा पर आधारित नियोजन होगी। तो दोस्तों संविदा पर जो नियोजन होगी इसके लिए कौन पात्रता होंगे, इनके लिए कौन से आवेदक आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदक जो होंगे वह भारत का ही होगा, दूसरे जगह का नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्त उसका निम्न वर्गीय लिपिक संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा दोस्तों प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10/7/2015 के उपबंधों से आच्छादित होना चाहिए। उसका दिया है चयन मात्र 1 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति भी हो सकती है, यानी कि 1 वर्ष के लिए भी इसका चयन हो सकता है या नियमित अस्थायी भी यह हो सकता है। प्रोन्नति होने तक दोस्तों कथा प्रमोशन होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र जो रखा गया है वह 65 वर्ष होगा और यह जो है उम्र की गिनती जो है 30 सितंबर 2023 से किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 30/9/2023 को आवेदक का उम्र 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि संविदा की जो शर्त है, संविदा पर जो आधारित है इसके कुछ शर्त भी है। तो यहाँ पर शर्त नंबर 1 में बताया गया है कि किसी भी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, उसका दिया हुआ है कि 2 नंबर में कि एक विभाग या एक जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग या अन्य जिला में नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए जो कि 30 सितंबर 2023 तक बताई गई है। चयन की प्रथम दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार 1-1 साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों के समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा विस्तार उसके विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को समाहित सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकता है, यानी 2 वर्ष का छूट दिया गया है। परंतु ऐसे पदों जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी, यानी कि 70 वर्ष से ज़्यादा जो है इसका उम्र सीमा नहीं होगा। इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा भी रद्द की जा सकती है, यानी कि बहाली से आपको हटाया भी जा सकता है अगर आप काम सही से नहीं करेंगे। अब दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसकी जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आवेदन समर्पित करने के उपरांत इसमें त्रुटि भूल सुधार एवं किस अन्य संशोधन हेतु कोई दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा, यानी एक बार आवेदन कर लेंगे तो उसमें अगर गलती फलती होगी तो वह आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी नौकरी नहीं हो पाएगी। इसका अवसर दिया जाएगा दोस्तों, उसके बाद कहता नहीं इसका अवसर दिया जाएगा। आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। जो भी आवेदन में आप सूचना देंगे उसी के आधार पर जो है आप पर जो है जांच बैठेगी। संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। ठीक है, क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएंगे और महिला आवेदक के नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित
आरक्षण दे होगा, इसमें दिया गया है। उसके बाद बताया गया है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकती है, यानी कि बिहार के जितने भी 38 जिला है उन सभी जिला में से कहीं भी आप नौकरी जो है आपको दिया जा सकता है, जो भी चयनित उम्मीदवार होंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदक इस आशय का शपथ पत्र समर्पित भी करना होगा, यानी आपको स्वयं शपथ पत्र भी भर करके देना होगा। उसके बाद कहता है उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा होना चाहिए, कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही होनी चाहिए, कोई गंभीर आरोप उन पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में कोई बृहद दंड अथवा अंतिम 5 वर्ष में कोई दंड या लघु बृहद अथवा बिहार पेंशन नियमावली के अंतर्गत संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दंड आरोपित नहीं होना चाहिए। उसका दिया है कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात आवेदन का मुद्रित प्रति जो पेमेंट करेंगे उसका प्रति, सभी प्रपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। पेंशन भुगतान आदेश PPO समर्पित भी करना होगा। ठीक है। जब आपको जो है बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए तो उस समय ये सारे प्रमाण पत्र स्व-प्रमाणित करके यानी उस पर सिग्नेचर करके जमा करना होगा। उसके बाद काउंसलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा और बिहार यानी कि काउंसलिंग के लिए जहाँ भी बुलाया जाएगा उसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। विभाग कुल रिक्ति से कम पद पर भी संविदा नियोजन कर सकती है, यानी जितना सीट खाली है उससे कम पद पर ही इसकी बहाली होगी, बाद में इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। लेटर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है किशोर कुमार जो उप सचिव है पंचायती राज विभाग के, उसके द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों।